everyone, most welcome in the UPSC स्टडी ऑफिशियल। मित्रों, इस विषय पर ये लास्ट वीडियो है। जैसा कि मैं आपको अपने पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि पेपर होने की संभावना क्या है। तो आज है 8 मई और वास्तविक स्थिति क्या है आयोग की, वो आपको मैं बता रहा हूँ कि आयोग में कैलेंडर बना हुआ है, लेकिन परीक्षा नियंत्रक महोदय कैलेंडर जारी करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनकी कुछ मांगे हैं और उन मांगों पर अभी वो शासन से बात कर रहे हैं और जब तक वह कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो कैलेंडर जारी नहीं करेंगे। थोड़ी सी बातें अलग कर लेते हैं। आप सभी को 11 फरवरी 2024 और 17 मार्च 2024 का डेट याद होगा। अगर 11 फरवरी को जो पेपर RO का जो हुआ था, अगर वो लीक ना हुआ होता तो इस समय आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे होते। लेकिन स्थितियां बहुत अलग हो चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन में हैं, और जब परिवर्तन होता है तो अक्सर उसका लाभ कुछ चुनिंदा लोग ही ले पाते हैं, क्योंकि वो समय रहते उन चीज़ों को जान जाते हैं। जैसे कि मैं एक बात कर रहा हूँ, आप लोग को कोरोना का काल याद होगा। कोरोना के काल में सारी परीक्षाएं ठप थीं, पेपर नहीं हो रहे थे, लेकिन उसी समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी पढ़ने की इच्छा थी और उनको समय मिला और उन्होंने अपनी परिस्थितियों का उपयोग किया और वो सिलेक्ट हुए। मेरे एक परिचित में एक भाई साहब हैं, वो 2014 से ही PNB बैंक में PO की जॉब कर रहे थे। PNB बैंक में PO की जॉब कर रहे थे, लेकिन जब मार्च में लॉकडाउन लगा और मार्च के बाद जो अप्रैल में पहली बार बैंक खोले गए, तो बैंक खुलते ही उनको कोरोना हो गया और कोरोना होते ही बैंक उनको छुट्टी पे भेज दिया और लगभग उनको 6 महीने छुट्टी मिली पेमेंट के साथ। और इस छुट्टी का उन्होंने भरपूर उपयोग किया और UPPCS की तैयारी शुरू की। हालांकि तैयारी वो पहले से भी करते थे, लेकिन वो अपनी जॉब में रहते हुए उस तैयारी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। और लेकिन जैसे उनको छुट्टी मिली उसका उन्होंने उपयोग किया और आपको यकीन नहीं होगा कि UPPCS में एक प्रॉपर रैंक के साथ वो SDM के रूप में चयनित हुए। अगर आप चाहेंगे तो मैं उनकी मार्कशीट और उनकी डिटेल भी शेयर कर दूंगा, जिससे आपको कुछ मोटिवेशन मिल सके। लेकिन देखिए, वास्तविक स्थिति क्या है कि आपका जो पेपर होना है वो पेपर आप अक्टूबर और नवंबर में ही प्रस्तावित है। जो डेटें आपको मैं बता चुका हूँ, 6 और 13, 10 और 17 नवंबर, ये वाली डेट RO के लिए है और ये वाली डेट UPPCS प्री 24 के लिए है। इन डेटों को अब तक आयोग ने फाइनलाइज़ किया है। कैलेंडर जो आपका आना है वो कैलेंडर जून मंथ में आएगा। जून में 15 के आस तक आएगा, 15 तक। मई मंथ में कोई भी कैलेंडर आने की संभावना नहीं है, संभावना नहीं है। तो देखिए, आपके पास मई, जून और जुलाई, ये 3 महीना है। इस 3 महीने में अभी आपको अगर UPPCS देना है तो उसका मेंस, या फिर अगर आपको RO ही केवल देना है तो उसके मेंस की पढ़ाई करें, क्योंकि मेंस की पढ़ाई के द्वारा ही आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ होना जाना नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग जब 11 फरवरी को पेपर हुआ था तो पेपर या तो नहीं दे पाए थे या उनकी तैयारी नहीं थी। तो अक्सर जान लीजिएगा, जो इस समय चल रहा है, इस समय शिथिलता का समय है और शिथिलता के समय में पढ़ाई का मन नहीं करता है या मन नहीं लगता है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि वर्ष 2024 की जो परीक्षा हो रही है ये आपके जीवन की अंतिम परीक्षा हो और आप अंतिम रूप से चयनित हो जाएं, तो अगले जो 6 महीने हैं, 6 महीने मतलब मई से लेकर अक्टूबर तक का महीना, इस 6 महीने बिना किसी लाग लपेट के आप मेहनत कर लीजिए। देखिए, या तो इस समय आप IPL देख लीजिए या पॉलिटिक्स देख लीजिए, या जून में जो है T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है वो देख लीजिए।
या फिर आप पढ़ लीजिए, क्योंकि कंपटीशन वास्तव में बहुत ही टफ हो चुका है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ऐसे देखिए 2017-18 के समय पेपर लीक हुआ था, और पेपर लीक होने के बाद जब 2019 में यूपी पीसीएस का प्री हुआ था तो एक नए पैटर्न पे प्री हुआ और नए तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। उस साल यूपी पीसीएस का प्री बहुत अच्छे लोग प्री में बाहर हो गए थे। तो देखिए प्री और मेंस ये दो जंग आपके सामने है, प्री और मेंस। देखिए मेंस ही आपको सफलता दिलाएगा, लेकिन मैं प्री को कम नहीं आंकता, क्योंकि बिना प्री पास किए आप मेंस तक नहीं जाते। लेकिन अगर आप प्री पास भी कर लेंगे तो मेंस में आपको टोटल 8 पेपर लिखने हैं, 8 पेपर लिखने हैं, जिसमें 6 पेपर अकेले जीएस के हैं। और जीएस का सिलेबस बहुत लंबा है, उस सिलेबस को एक बार देखिए और मेंस के पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखिए, तब आपको पता लगेगा कि आपको कितना पढ़ना है, कितना तैयार नहीं करना है। अगर आप उस तैयारी को अभी से नहीं कर पाएंगे तो आप यकीन मानिए कि प्री से लेकर मेंस के बीच में बमुश्किल आपको 90 दिन का समय मिलेगा, और उस 90 दिन में आपको 8 पेपर प्रिपेयर करने हैं, जो आपसे होना संभव नहीं है। देखिए जो समय बचा हुआ है, इस समय में आप अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन करिए और एक रेगुलर कंसिस्टेंसी में पढ़ना स्टार्ट करिए। यदि आप यूपी पीसीएस सही से दे रहे हैं तो दीजिए, अदरवाइज़ छोड़ के कोई नया काम पकड़ लीजिए। लेकिन अगर आपको देना है पेपर को तो आपको पढ़ना होगा, आपको मेंस लिखना होगा। बिना मेंस लिखे कोई पास नहीं होता। हाँ देखिए, मैं अपने चैनल पे अभी प्री की वीडियो नहीं बना रहा हूँ। देखिए है क्या कि पेपर आपका अक्टूबर में है, तो अगस्त और सितंबर ये 2 महीना प्री के लिए पर्याप्त है। ठीक उस समय चैनल पे मैं आपको 100 क्वेश्चन की जो स्ट्रेटजी होती है या 100 क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं वो मैं बना दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपका प्री आराम से हो जाएगा। लेकिन आप प्री करके भी क्या करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पहले आप अभी मेंस पढ़िए। चैनल पे GS1, GS2 और GS3 का सिलेबस का डिस्कशन, पेपर का डिस्कशन मैंने अपलोड कर रखा है। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए और चैनल को देखिए। एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी इसमें नई चीज़ें करने के विचार में हूँ, लेकिन वो तब हो पाएगा जब चैनल मेरा धीरे धीरे ग्रो अप होने लगे। क्योंकि यूट्यूब चैनल वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वाले फंडा पर ही चलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा किया हुआ प्रयास अच्छा लग रहा है या आपके ज्ञान में कोई भी ऐड ऑन हो रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।